हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रोग्राम विद रघु में, जिसमें हमने लारावेल की एक नई सीरीज स्टार्ट की है। जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल के बारे में कि लारावेल का रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली जब लारावेल की एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो पहले वो कौन सी फाइल को हिट करते हैं, उसके बाद क्या क्या चीज़ें लोड होती हैं, क्योंकि लारावेल की कोर फाइल्स होती हैं वो कैसे लोड होती हैं, और उसके बाद लारावेल की पूरी एप्लीकेशन में राउट्स कैसे रन होते हैं, कंट्रोलर कैसे रन होता है, वो पूरी हमने लारावेल का जो लाइफ साइकिल होता है, कोई भी एक HTTP रिक्वेस्ट जब हिट होती है तो लारावेल की एप्लीकेशन में किस तरह से रिस्पॉन्स आता है, उसके बारे में हमने पूरा कंप्लीटली डिस्कस किया था। तो आई थिंक आपको उससे थोड़े लारावेल की रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल के बारे में नॉलेज हो गया होगा। तो आज हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लारावेल का एक होता है ना कि जो भी आर्किटेक्चर है उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर्विस कंटेनर। आज का जो हमारा वीडियो है वो सर्विस कंटेनर के बारे में है। और ऐसी अगर आप चाहते हो कि आपको और भी नई नई चीज़ें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे ट्यूटोरियल में, प्रोवाइडर्स के बारे में, फजार्ड्स के बारे में, तो आपको प्रॉपर जो भी वीडियोस आ रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम डिस्कस करने वाले हैं सर्विस कंटेनर के बारे में। बेसिकली हमने लारावेल का यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किया है, तो हम लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन से ही पढ़ रहे हैं, जिससे कि इस लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन को आप लोग ईजिली, जब आप लारावेल का जो वेबसाइट है उसको ओपन करोगे तो आपको लारावेल का डॉक्यूमेंटेशन ईजिली मिल जाएगा। और जब आप लोग उसको पढ़ते हो या इम्प्लीमेंट करते हो तब सारी चीज़ें आपको क्लियरली मिल जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो लारावेल में सर्विस कंटेनर क्या होता है? एक्चुअली लारावेल का जो सर्विस कंटेनर होता है, जो लारावेल में जो भी कोर्स फाइल्स होती हैं, लारावेल की जो भी प्रीडिफाइंस फाइल होती हैं जो लारावेल प्रोवाइड कराता है, जैसे कैसे प्रोवाइड कराता है, पेजिनेशन प्रोवाइड कराता है, राउटिंग प्रोवाइड कराता है, व्यू प्रोवाइड कराता है, तो उन सब की जो डिपेंडेंसी होती है, उन क्लास की जो डिपेंडेंसी होती है वो एक्चुअली सर्विस कंटेनर के थ्रू मैनेज होती है। तो लारावेल क्या है? एक पावरफुल टूल है जो मैनेज करता है क्लास की डिपेंडेंसी को एंड परफॉर्म करता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन को। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, काफी लोगों को पता नहीं होगा बेसिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? डिपेंडेंसी बेसिकली जो भी आप कंट्रोलर क्रिएट करते हो, तो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कंटेनर, जो आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन है उसको इंजेक्ट कर सकते हो। अब वो इंजेक्ट कैसे करते हैं तो वो नीचे एक एग्जांपल में दिया है, हम उस एग्जांपल को देखते हैं और डिस्कस करते हैं बेसिकली। तो अगर सॉरी एक्चुअली, तो अगर हम डिस्कस करते हैं बेसिकली, अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछता है कि सर्विस कंटेनर क्या होता है, लारावेल में जो सर्विस कंटेनर होता है उसका बेसिकली यूज क्या होता है, तो आप डेफिनेशन के तौर पे बता सकते हो कि लारावेल में का जो सर्विस कंटेनर होता है जो क्लास की जो डिपेंडेंसीज होती हैं उनको मैनेज करता है। अब उनको मैनेज कैसे करता है? तो अगर आपसे पूछते हैं कि नहीं डिपेंडेंसीज क्या होती हैं और डिपेंडेंसीज को मैनेज कैसे करता है, तो आप उनको जवाब में बता सकते हो कि डिपेंडेंसी बेसिकली जैसे हमने एक क्लास क्रिएट करी और उस क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने दूसरी क्लास में एज ए कंस्ट्रक्टर में एज ए ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, उसका एज ए ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया और वहां पे उसका दूसरी क्लास में उसको यूज कर लिया। ये बेसिकली हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसकी डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट किया। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक क्लास है, यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है यूजर कंट्रोलर करके। ओके, ये मेरी क्लास है यूजर कंट्रोलर करके। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक यूजर रिपोजिटरी करके एक फाइल बनाई जिसमें कि मैंने वैलिडेशंस रखे हैं या कुछ भी समझ सकते हो आप। इसमें मैंने वैलिडेशंस रखे हैं यूजर रिपोजिटरी में। तो अभी मैंने क्या किया, यूजर रिपोजिटरी की मैंने एक जो इसको कंट्रोलर है उसको मैंने यूज किया, नेम स्पेस को यूज किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया मैंने कहीं पे भी। यहाँ पे मैंने क्या किया, यूजर रिपोजिटरी को यहाँ कंस्ट्रक्टर में पास किया, और जो यूजर रिपोजिटरी का मेरा जो यूजर का जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो यूजर में यूज कर रहा हूँ, जो मैंने पास कराया है यूजर रिपोजिटरी, उसको मैंने क्या करा यहाँ पे एज ए पास यूज कर लिया एज ए ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम डिपेंडेंसीज, इसको हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं बेसिकली, कि आपने क्या करा, कंट्रोलर के थ्रू जो जो क्लास है उस क्लास की डिपेंडेंसी को यहाँ पे इंजेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे ये मैनेज हो गया। इस तरह से सर्विस प्रोवाइडर क्लास की जो क्लास होती है उस सर्विस प्रोवाइडर जो क्लास की डिपेंडेंसीज को मैनेज करता है। इससे होता क्या है बेसिकली कि आपको सपोज आपकी एक फाइल है, आपने एक क्लास बनाई, उस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। आप जहाँ पे यूज करोगे वहां पे उसका ऑब्जेक्ट आपको एवरी टाइम्स नहीं बनाना पड़ेगा। आप होल एप्लीकेशन में एक बार उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसको आप यूज करोगे। अब जो ऑब्जेक्ट बनता है वो एक्चुअली लारावेल का, जब आप
एक बार ऑब्जेक्ट बनाते हो तो सर्विस कंटेनर होता है वो उस लारावेल के ऑब्जेक्ट की मैनेज करता है, उस लारावेल के ऑब्जेक्ट को, जो डिपेंडेंसीज को मैनेज करता है। इस तरह से हम सर्विस कंटेनर का यूज करते हैं। जो मोस्टली सर्विस कंटेनर का यूज है वो यही है। इससे क्या होता है, लारावेल की जो जो एप्लीकेशन है वो वास्ट हो जाती है, क्योंकि अगर एक बार ऑब्जेक्ट बनेगा, आप मल्टीपल टाइम्स ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो मेमोरी को कहीं ना कहीं, आपकी सीपीयू की मेमोरी को कंज्यूम करेगा। तो जब मेमोरी को कंज्यूम करेगा तो आपका प्रोग्राम थोड़ा सा स्लो होगा। तो इसलिए जो सर्विस कंटेनर है क्लास की डिपेंडेंसीज को मैनेज करता है। अब हम थोड़ा और डिटेल्स में आगे पढ़ते हैं, जैसे इसमें आप और भी एग्जांपल देखोगे। तो आप यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये रिक्वेस्ट है, इसका हमने क्या किया, यहाँ पे एक ये रिक्वेस्ट लिया और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, इसको हमने डायरेक्ट पास कर दिया राउट्स में। तो इस तरह से लारावेल का जो सर्विस कंटेनर है वो जो क्लास की डिपेंडेंसी है उसको मैनेज करता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अगर आपको कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और आप आगे अगर मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस अपडेट्स कर चाहते हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।